चुके हैं और आप लोगों को ज्ञात होगा कि बोध गया से लेकर पटना तक बौद्ध लोगों का और बौद्ध विचार को मानने वाले लोगों ने आज प्रदर्शन किया था। उनका पैदल मार्च चल रहा था और आज ये पैदल मार्च जो है वो पटना के बुद्धा स्मृति पार्क तक पहुंच गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बौद्ध भंते जी हैं। भंते जी से बात करने का प्रयास करेंगे। भंते जी, स्वागत है चैनल में। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भंते अमर बोधी, महाराष्ट्र नागपुर जिला से हूँ। हाँ, और आज आप महाराष्ट्र से बिहार में आए हैं, क्यों भंते हाँ, जी? यहाँ मैं 20 साल हो गया मुझे। मैं यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा यहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार करता हूँ। और जो 1995 में मेरा जो यहाँ दीक्षा हुआ था प्रवज्ञा, तो वो महाबोधि महाविहार के नीचे हमारे परम पूज्य भंते जो है सुरेश साई जी, जो जापान से आए थे भारत, इस समय वो भारत के निवासी है, उन्होंने मुझे ये दीक्षा दिलाई थी और महाबोधि आंदोलन में मैं भिक्षु हुआ। तो आज उस आंदोलन में मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो मेरे लिए गौरव की बात है। तो आप लोग पैदल बोध गया से लेके पटना तक चल रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि बीटी एक्ट को खत्म किया जाए। क्यों इतना संघर्ष आप लोग कर रहे हैं? मेन बात यह हो गई कि जैसे आप मूलभूत याद रखिएगा कि चर्च का जो मैनेजमेंट है ईसाइयों के हाथ में है, सिखों का जो मैनेजमेंट है वो सिखों के हाथ में है, और जो मतलब हिंदू का जो मैनेजमेंट है टेम्पल का, वो भी पंडितों के हाथ में है। और फिर उसके बाद में जो है अगर दूसरे भी अन्य धर्म देखें मुस्लिम लोगों का, तो उनका भी उन्हीं के हाथ में। लेकिन जहाँ बौद्धों की बात है वहाँ बौद्धों के हाथ में नहीं है संपूर्ण रूप से। ऐसा क्यों? क्योंकि 1949 में जो कानून था, उस कानून के तहत इन्होंने अब तक उसका प्रबंधन चलाया, जबकि उसको वहाँ से यहाँ तक चलाना एक अवैध काम है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, उस संविधान के अनुसार पुराने जितने कानून थे वो रद्द हो गए थे। आज भी आपने देखा होगा कि कई बार सरकारें संशोधन की बातें करती हैं, लेकिन संशोधन की बातें करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने भारत के संविधान में संशोधन के लिए कोई जगह नहीं रखी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिबल बनाया, लवचिक। उनको पता था कि पूरा बदल के ये लोग अपना ये लोग कुछ पुराना नियम लागू कर देंगे। इसलिए उन्होंने फंडामेंटल जो राइट्स है उनको मजबूत करके भारत के लोगों को मानवाधिकार दिया। क्योंकि भारत के संविधान से पूर्व हम भारत के लोग भारतीय तो थे, लेकिन भारतीय कानून के अधिकारी नहीं थे। हम भारत के कोई कानून नहीं चला पाते थे। आप अंदाज लगाइए कि 11 बजे तक तेली समुदाय का आदमी किसी अंधविश्वास के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकता था। लोग कहते थे कि उसका चेहरा देखने पे लोगों का जो है यात्रा खराब हो जाता है। खोज लीजिए। लेकिन आज ये है कि उसी तेली समुदाय का आदमी प्रधानमंत्री है देश का। ये भारत के संविधान का चमत्कार नहीं था और क्या है? तो वो प्रधानमंत्री मानता तो नहीं ना है। बुद्ध को सिर्फ विदेशों में जाते वक्त कहते हैं कि हम युद्ध से नहीं, बुद्ध की धरती से आए हैं, और भारत में देखिए मंदिर मस्जिद का लड़ाई लड़वाते हैं लोगों से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, एक अच्छे प्रधानमंत्री है। बाहर जब विश्व में जब जाते हैं तो हमारे देश में एक फैशन है कि बड़े जितने भी हमारे वीवीआईपी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वो ये बताना नहीं भूलते कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। इसलिए कि बुद्ध जो है वो विश्व विरासत है, उसकी जो पहचान है। आज देखा है ना आपने बोध गया में हमारे यहाँ कितने सारे जो है वो अलग अलग देश के बौद्ध विहार बने, वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ की करेंसी, वहाँ का खाना सब बनता है एक साथ। जो लोग आज बांग्लादेश को लेकर रोना धोना पीट रहे हैं, वो बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। आज भी, कल भी था और आज भी है। और देखेंगे तो वो बौद्ध राष्ट्र है। इसका प्रमाण अगर आप देखना चाहें तो अभी यहाँ से आप बोध गया जाइए। बोध गया में आपको बांग्लादेश का भी बुद्ध विहार मिलेगा। तो नहीं कहा जा सकता है कि पहले जितने भी जगह हैं, जितनी मंदिरें हैं, वो बुद्ध विहार हुआ करे। षड्यंत्र को समझना चाहिए। इस समय में जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाकर आपस में ये विषय बदलना चाहते हैं, इनसे दूर रहना है। उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो सनातन धर्म का जो है संदेश, एस धम्मो सनातनो, जो शुद्ध है वही बुद्ध है। हम सब लोग एक फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखें कि जिस तरह हमारे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हमें शुद्ध भोजन चाहिए, उसी तरह हमारे जीवन में सुख शांति के लिए हमें शुद्ध धर्म भी चाहिए। वो बुद्ध धर्म, और वो बुद्ध धर्म है जो बुद्धि से चलता है। चलिए, बहुत भंते जी ने बहुत ही अच्छी बात कहा है कि जिस तरह से खानों को अपने जो है सेहत को ठीक करने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए, उसी तरह से मन को शुद्ध करने के लिए बुद्ध चाहिए, यानी बुद्ध धर्म चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम युद्ध की धरती नहीं बल्कि बुद्ध की धरती से आए हैं, और इसी धरती पर जो बुद्ध लोग जो प्रदर्शन करते हैं, मजबूरन जो है बीटी एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री एक बयान नहीं जारी करते। तमाम मंदिरों मस्जिदों में जकड़ा करके लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना कर रखते हैं। बाकी आप कैसे सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।